चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बहुत बहुत स्वागत है आपका चाल चक्र में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना शिरोमणि सचिन। चाल चक्र में बात करेंगे महागौरी की पूजा अर्चना के बारे में कि कैसे महागौरी की पूजा अर्चना करके आप अपनी जिंदगी के अंदर चार चांद लगा सकते हैं। महागौरी का नाम महागौरी क्यों पड़ा और महागौरी को प्रसन्न करने के कौन कौन से महा उपाय होंगे वो हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं क्या है खास चाल चक्र में। चाल चक्र में हम आपको बताएंगे कि महागौरी की महिमा क्या है और महागौरी से आपको कौन कौन सा महावरदान मिल सकता है ये भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ महागौरी को कौन कौन से महा उपाय करके प्रसन्न किया जा सकता है और वो ऐसा कौन सा स्पेशल महा उपाय है वो आप जान पाएंगे। इसके अलावा होगी राशियों की सटीक भविष्यवाणी और आप जान पाएंगे आज का शुभ पहर। साथ साथ चर्चा उन लोगों की होगी जिनका आज जन्म दिवस है और बताएंगे कि क्या है खास। लेकिन सबसे पहले आप जान लीजिए आज का पंचांग। आज चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। नक्षत्र पुष्य, चंद्रमा कर्क राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय रहेगा सुबह 9 बजे से और लगभग 10:30 बजे तक। इस समय कोई शुभ कार्य आप ना करें। दिशा शूल होगी पूर्व दिशा, यानी कि आज के दिन पूर्व दिशा की तरफ आपको यात्रा करने की मनाही है। यदि आपको यात्रा करनी पड़े, मजबूरी है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, तो आप थोड़ी सी अदरक का सेवन करके भगवान गणपति का ध्यान करके अपनी यात्रा को मंगलकारी बना सकते हैं। अब आपको बता दें कि आज ही के दिन श्री रामनवमी का पर्व भी मनाया जाएगा, क्योंकि जो अष्टमी तिथि है वो आज के दिन 11:41 तक रहेगी। जैसा कि सब लोग जानते हैं, श्री राम प्रभु का जो जन्म हुआ था वो नवमी तिथि को मध्याह्न यानी दोपहर के समय पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था। तो आज के दिन 11:41 के बाद से नवमी तिथि लग जाएगी और आज ही के दिन प्रभु श्री राम की रामनवमी को भी पर्व के रूप में मनाया जाएगा। लेकिन 14 तारीख को नवमी तिथि सुबह 9:35 होने की वजह से और दशमी तिथि लगने की वजह से आज अष्टमी के दिन ही श्री रामनवमी का महापर्व मनाया जाएगा। वो कौन सा ऐसा महा उपाय होगा जो प्रभु श्री राम की कृपा आपको मिल जाएगी वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप जान लीजिए महागौरी की महिमा और उनके स्वरूप के बारे में। अब आपको बताते हैं कि नवरात्रि के 8वें दिन देवी महागौरी की पूजा अर्चना की जाती। देवी का रंग गौर होने के कारण इनका नाम महागौरी पड़ा, क्योंकि देवी गौरी ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत तपस्या की। तपस्या के कारण इनका रंग जो है थोड़ा सा शाम हो गया था, यानी कि रंग जो है थोड़ा धूमिल होने की वजह से, हल्का होने की वजह से इनका रंग काला पड़ गया। जब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अपने कमंडलू से जल निकालकर इन पर छींटा दिया, इनको छींटा दिया, तो इनका रंग जो है एकदम से गौर हो गया। आभा मंडल में चारों तरफ स्वर्ण के समान यानी कि सोने के समान जो है चमक फैल गई। तो महागौरी से तो गोरा जो है कोई इस संसार में हो ही नहीं सकता। महागौरी की पूजा अर्चना से पूर्व जन्म के पाप तक नष्ट हो जाते हैं और इनके साथ साथ इस जन्म के दुख, दरिद्रता, कष्ट और सारे मानसिक तनाव, भय बिल्कुल मिट जाते हैं। तो देवी की पूजा अर्चना करके आप अपने कष्टों को, आप अपने भय को, अपनी मानसिक तनाव को, अपनी दरिद्रता को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। देवी महागौरी की 4 भुजाएं हैं तथा इनका जो वाहन है वृषभ इनका वाहन है। दाएं हाथ में अभय मुद्रा तथा नीचे वाले दाएं हाथ में त्रिशूल इन्होंने धारण किया हुआ है
ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे वाले बाएं हाथ में वर मुद्रा है। तो इस तरीके से आप देवी को पहचान सकते हैं, उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं, उनसे कैसा भी और कोई भी वरदान मांग सकते हैं। पूरी पूजा अर्चना के अंदर आपको शुद्ध रहना है, सात्विक रहना है और मन में किसी तरीके का दूषित विचार नहीं आने देना। देवी महागौरी की पूजा अर्चना से कुंडली का कमजोर शुक्र भी मजबूत हो जाता है। यानी कि शुक्र यदि कन्या राशि में है, शुक्र पत्रिका में 6, 8, 12वें घर में है, या शुक्र अस्त है, या फिर शुक्र की महादशा हो, शुक्र की अंतरदशा हो, या फिर शुक्र किसी पापी ग्रह के साथ किसी भी त्रिक भाव में बैठा हो, अशुभ परिणाम आपको दे रहा हो, यदि इस तरीके की स्थितियां आपकी पत्रिका के अंदर हैं, तो आपको महागौरी की पूजा अर्चना जरूर करनी है। कुंडली के शुक्र को मजबूत करने के लिए आपको हर तरीके से शुक्र को मनाने के लिए, कुंडली के शुक्र को मजबूत करने के लिए आपको देवी की पूजा अर्चना जरूर करनी है। इसलिए यदि आपके विवाह में कोई परेशानी आई, उस विवाह की परेशानियों को दूर करने के लिए महागौरी का पूजन जरूर किया जाता है और देवी का आशीर्वाद भी मिल जाता है। विवाह के तमाम विघ्न, सारी परेशानियां बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। इसके साथ साथ आप अपने दाम्पत्य जीवन की कठिनाइयों को, कड़वाहट को, कटुता को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। महागौरी की पूजा अर्चना से दाम्पत्य जीवन सुखद होता है तथा पारिवारिक कलह कलेश हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको देवी की पूजा अर्चना जरूर करनी है। यदि आपके पारिवारिक जीवन में कलह कलेश है, आपके दाम्पत्य जीवन में कटुता है, आपका अपनी पत्नी के साथ या पति के साथ संबंध मधुर नहीं रहता, तो आपको देवी महागौरी की पूजा अर्चना शुक्ल पक्ष की अष्टमी अर्थात आज ही के दिन जरूर करनी है। ऐसा माना जाता है माता सीता ने भी प्रभु श्री राम की प्राप्ति के लिए महागौरी की पूजा अर्चना की थी। तो आप भी मां सीता की तरह अपने पति का सम्मान करें, देवी महागौरी की पूजा अर्चना करें, और यदि आप पति हैं तो अपनी पत्नी का सम्मान करें। यानी दोनों ही एक दूसरे का सम्मान करके अपने दाम्पत्य जीवन के कलह कलेश को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि कैसे देवी महागौरी की आपको पूजा अर्चना करनी है, कौन सा वो विधि विधान रहे जिससे महागौरी आपके द्वारा की गई थोड़ी सी पूजा से भी प्रसन्न हो जाएं, आपको महावरदान दे दें। तो महागौरी की पूजा अर्चना आपके विवाह की बाधा को 100% दूर कर सकती है। क्या है वो विधान, आप वो भी जान लीजिए, ताकि आपके परिवार में किसी के विवाह में जो बाधा आ रही हो वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। इसके लिए आपको एक लकड़ी के पटरे पर स्वच्छ पीला वस्त्र बिछाकर देवी महागौरी की प्रतिमा को या देवी दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करना है। जब आप इस प्रतिमा को स्थापित करें तो उससे पहले आप स्नान कर लीजिएगा, स्नान आदि से निवृत्त हो जाइएगा, शुद्ध पीले वस्त्र धारण करिएगा। उसके बाद ही देवी गौरी की प्रतिमा को आप स्थापित करिए। स्वयं भी आप पीले वस्त्र धारण करके पूरे पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र कर लीजिए, शुद्ध कर लीजिए। देवी महागौरी के सामने गाय के घी का एक दिया प्रज्वलित करना है, उनका ध्यान करना है, देवी का महामंत्र जपना है। वो कौन सा मंत्र वो भी आपको बता देंगे। और देवी मां को सफेद या पीले फूल दोनों हाथों से अर्पण करने हैं। इस तरीके से आपको देवी को पुष्पांजलि अर्पण करनी है तथा मंत्र का जाप करना है। या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार देवी के इस महामंत्र का आप जाप करें और 27 बार करें या 54 बार करें, हो सके तो 108 बार भी आप जाप कर सकते हैं। ऐसा करने से विवाह में आ रही बाधाएं देवी महागौरी की कृपा से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। अब एक चीज और बता दें आपको कि देवी महागौरी को प्रसाद के रूप में आप उन्हें नारियल अर्पण करें, यानी नारियल और चुनरी चढ़ाना तो बहुत जरूरी है। नारियल आप उन्हें जरूर अर्पण करिएगा, ये बहुत लाभप्रद रहेगा। देवी को नारियल बहुत प्रिय है, खास तौर से महागौरी को। तो आप इस नारियल को प्रसाद के रूप में छोटी कन्याओं को भी बांट सकते हैं, अपनी घर की स्त्रियों को भी दे सकते हैं, पुरुषों को भी दे सकते हैं, छोटे बच्चों में भी इसका वितरण कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी।
कन्याओं को सुयोग्य वर मिलेगा। वो दंपत्ति जो अपने पुत्र या पुत्री के लिए विवाह के लिए काफी समय से परेशान थे, देवी महागौरी की इस विधि विधान से पूजा अर्चना करके, इस मंत्र का विधिवत जाप करके, नारियल का भोग लगा के, लाल या पीले पुष्प अर्पण करके देवी की महाकृपा पा सकते हैं और अपने परिवार के अंदर सुख शांति का अनुभव कर सकते हैं। तो हर तरीके से देवी महागौरी की पूजा अर्चना करना आपके लिए एक रामबाण उपाय साबित होगा, खास तौर से उन लोगों के लिए जिनके विवाह में परेशानी आ रही थी। अब हर दिन की भांति हम बताते हैं कि हर देवी की पूजा में कुछ खास बातों का ध्यान रखना है। तो महागौरी की पूजा अर्चना में आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, यह भी हम जान लेते हैं। देवी महागौरी की पूजा अर्चना में किसी भी सुहागन स्त्री का आपको अपमान नहीं करना है, उनसे सम्मान पूर्वक बात करिएगा। यदि कोई सुहागन स्त्री आपके घर में आती है, उसे आदर पूर्वक आप बैठाइए, उन्हें जलपान कराइए और साथ ही साथ उन्हें हो सके तो जल पिलाइए। ऐसा करना हर तरीके से महागौरी को प्रसन्न करना होगा। देवी स्थल में आपको जाने, देवी पूजा में हर तरीके से जब जहां पूजा करेंगे तो उस स्थल पर पूरे तरीके से आप साफ सफाई करिएगा, वहां पर गंगा जल से उस स्थान को शुद्ध कर लीजिएगा। किसी भी तरीके से उस स्थल पर जहां आप महागौरी की पूजा अर्चना करें वहां पर आपको गंदगी नहीं रखनी है। अब किस तरीके से देवी महागौरी की विशेष पूजा अर्चना आपको करनी है ताकि आपके तलाक का योग कट जाए। बहुत सारे दंपत्ति ऐसे होते हैं जिनके संतान इस कष्ट को भुगत रही होती है, यानी कि आपसी वाद विवाद के कारण पति पत्नी के अंदर तलाक तक की नौबत आ जाती है और उनके माता पिता जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनके मन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। उनका मन उस समय बड़ा कष्ट में आ जाता है कि उन्हीं की संतान का इस तरीके से तलाक का योग बन गया है। तो देवी महागौरी की पूजा अर्चना आपकी संतान के तलाक के योग को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। तो क्या करना है विधि विधान से पूजन ताकि यह तलाक का योग हमेशा के लिए कट जाए। वैसे तो माना जाता है कि लग्न में या सप्तम भाव में पापी ग्रहों का बैठना तलाक करा देता है, सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि तलाक करा देती है, या फिर सप्तम भाव का स्वामी पीड़ित हो जाए, छठे आठवें या 12वें घर में चला जाए, या फिर पापी ग्रहों के साथ बैठकर अस्त हो जाए, या फिर महादशा अंतरदशा किसी पापी ग्रह की हो, या फिर 7वें भाव पर किसी भी तरीके से पापी ग्रह का गोचर हो, तो कहीं ना कहीं दांपत्य जीवन में खटास आ जाती है। और यह खटास यदि उपाय ना किया जाए तो तलाक तक इस बात को खींच ले जाती है। तो महागौरी के सामने घर के मंदिर में उत्तर दिशा में आप एक सफेद आसन पर बैठ जाएं। 7 सफेद गुलाब के फूल लें तो यह बहुत उत्तम होगा। यदि 7 सफेद गुलाब के फूल ना मिलें तो कोई भी आप सफेद रंग का फूल ले सकते हैं। उन्हें सिंदूर के साथ महागौरी को अर्पण करना है, यानी कि 7 सफेद फूल लीजिए, उन्हें किसी स्टील की या चांदी की प्लेट में रखिए, थोड़ा सा उसके साथ सिंदूर रखिए और महागौरी को अर्पण कर दीजिए। अब इसके बाद आपको शुद्ध घी का एक दिया प्रज्वलित करना है। निम्न मंत्र का 3 या 5 माला आपको जाप करना है। देवी महागौरी को प्रसन्न करना है। ओम महागौर्यै नमः, ओम महागौर्यै नमः मंत्र का आपको 108 बार या 3 या 5 माला आपको जाप करना है। जाप के बाद 7 सफेद फूलों को एक गुलाबी रुमाल में बांध लें, यानी जो आपने देवी को अर्पण किए थे 7 सफेद फूल, वो एक गुलाबी रुमाल में बांधकर अपने शयन कक्ष में सुरक्षित रखें। माता को अर्पण किया गया सिंदूर अपनी पत्नी को लगाएं, यानी कि जिस दंपत्ति के जिस पति पत्नी के बीच में यह तलाक की नौबत आ गई थी, वो दोनों ही मिलकर महागौरी की पूजा अर्चना करें। उन्हें सफेद पुष्प अर्पण करें, साथ ही साथ सिंदूर अर्पण करें। ओम महागौर्यै नमः मंत्र का 108 बार 3 माला या 5 माला जाप करें। तत्पश्चात उन फूलों को लेकर गुलाबी रुमाल में बांधकर अपने शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में रख लें और जो सिंदूर अर्पण किया था
वो पति जिनसे उनकी पत्नी की बात बिगड़ चुकी है या तलाक तक की नौबत आ चुकी है, वो ये सिंदूर अपनी पत्नी की मांग में लगाएं, उन्हें तिलक कर दें। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन के कलह कलेश हमेशा के लिए खत्म होंगे और तलाक का योग महागौरी की कृपा से हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। तो आपको आज ही के दिन महागौरी को इस तरीके से विधिवत इनकी पूजा करनी है, उनको मनाना है और अपने दाम्पत्य जीवन को हमेशा के लिए सुखद कर लेना है। अब आपको बताते हैं रात्रि का महा उपाय कि किस तरीके से आज रात्रि में आपको महा उपाय करना है देवी की महाकृपा पाने के लिए। एक सफेद आसन पर बैठकर महागौरी के सामने गाय के घी का दिया प्रज्वलित करें और एक तांबे के लोटे में जल भरकर आपको श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। उन्हें सफेद मिष्ठान तथा नारियल का भोग लगाना है। पाठ पूरा होने के बाद जल को सारे घर में आप छिड़क दीजिएगा। प्रसाद के रूप में सभी परिवार के जितने भी जो लोग हैं प्रसाद के रूप में उस नारियल को खाएं, नारियल को ग्रहण करें। ऐसा करने से पारिवारिक कलह कलेश हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे। हर कार्य में आपको सफलता दिखाई देने लगेगी। यदि आप महागौरी की आज रात्रि में इस विधि विधान से पूजा करेंगे तो आपको लाभ होगा, आपके पारिवारिक कलह कलेश हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे। महागौरी की कृपा आप पर, आपके परिवार पर बहुत जल्दी दिखाई देने लगेगी। आज रामनवमी का पावन पर्व भी मनाया जाएगा और श्री राम जी को प्रसन्न करने का एक ऐसा अद्भुत और आसान सा एक ऐसा तरीका आपको बताऊंगा कि प्रभु श्री राम की कृपा आप पर जरूर हो जाएगी। लेकिन ब्रेक के बाद जो समय होता है वो आपके स्वास्थ्य की चिंता का होता है, तो क्या निरोगी भाव में जान लेते हैं। आज के निरोगी भाव में हम आपको बता रहे हैं कि हर दिन आंवले का सेवन करने से आपकी त्वचा की समस्याएं खत्म होंगी। चाहे तो आप आंवले का मुरब्बा इस्तेमाल करें, चाहे तो आंवले का पाउडर इस्तेमाल करें, हर दिन आंवले का प्रयोग आपकी त्वचा को निखार देगा। अब समय हो चला है मेष से लेकर मीन राशि तक का राशिफल जानने का, वो आपको बताएंगे। लेकिन प्रभु श्री राम को प्रसन्न करने का एक आसान सा तरीका आपको बता दूं। अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए। एक कुशा के आसन पर बैठकर उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके आप प्रभु श्री राम की श्री राम स्तुति का पाठ करिएगा। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। इस प्रकार श्री राम स्तुति का आप पाठ करें। पाठ करने से पहले स्टील के लोटे या तांबे के लोटे में जल भरकर रख लें और गाय के घी का या फिर तिल के तेल का एक दिया प्रज्वलित करें। प्रभु श्री राम को पीले मिष्ठान का भोग लगाएं, पीले फूलों की माला उन्हें अर्पण करें और उनके सम्मुख बैठकर उच्च स्वर में हो सके तो आप श्री राम स्तुति का पाठ करें। ऐसा करने से प्रभु श्री राम की कृपा आप पर, आपके परिवार पर जरूर होगी और पूरे प्रक्रिया में, पूरे पूजा पाठ काल में आपको शांत रहना है। प्रभु श्री राम की कृपा से आपके घर के लोग स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और साथ ही साथ माता रानी की विशेष कृपा आप पर जरूर होगी। अब समय हो चला है मेष से लेकर मीन राशि तक का राशिफल जानने का, तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि, सेहत का ध्यान रखें। फैसलों में सावधानी आपको जरूर बरतनी है। खाने पीने की चीजों का आप दान कर सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। भाग्य का प्रतिशत होगा 60। वृषभ राशि, आप व्यस्त रहेंगे। संतान प्राप्ति की समस्याएं खत्म होंगी। पुराना फंसा हुआ धन आपको मिल सकता है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी। भाग्य का प्रतिशत होगा 70। मिथुन राशि, सेहत आपकी अच्छी रहेगी। नौकरी में सुधार होगा। किसी मित्र के सहयोग से आपको लाभ मिलेगा। शुभ रंग आपके लिए सुनहरी। भाग्य का प्रतिशत 80। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। कैरियर में सुधार के योग बने हुए हैं। रुके हुए काम पूरे होंगे। शुभ रंग आपके लिए लाल। भाग्य का प्रतिशत 90। सिंह राशि, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। धन खर्च से आप परेशान हो सकते हैं। पीपल के वृक्ष में जल अर्पण करें। शुभ रंग आपके लिए क्रीम। भाग्य का प्रतिशत 60। कन्या राशि, विवाह और प्रेम के मामले हल हो जाएंगे।
सेहत आपकी अच्छी रहेगी, दूसरों के काम में व्यस्त रहेंगे। शुभ रंग धानी, भाग्य का प्रतिशत 70। तुला राशि, कैरियर में बड़ा सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। शुभ रंग आपके लिए सफेद, भाग्य का प्रतिशत 80। वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। परिवार में मंगल कार्य होने के योग बने हुए हैं, नौकरी में सुधार के योग हैं, लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा, भाग्य का प्रतिशत होगा 75 यानी कि 75। धनु राशि की बात करते हैं। स्वभाव और वाणी पर नियंत्रण रखें, लिखा पढ़ी में आप थोड़ा सावधानी बरतें, लौंग खाकर अपने घर से निकले तो अच्छा होगा। शुभ रंग हरा, भाग्य का प्रतिशत 60। मकर राशि, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी, नौकरी में पद परिवर्तन का योग बना हुआ है, अचानक धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग आपके लिए सिल्वर होगा, भाग्य का प्रतिशत होगा 70। कुंभ राशि, काम की अधिकता रहेगी, यानी वर्क प्रेशर बढ़ सकता है, रुके हुए काम निपट सकेंगे, पूरे हो सकते हैं, अचानक कहीं यात्रा करनी पड़ सकती है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी, भाग्य का प्रतिशत 65। मीन राशि, कैरियर में सुधार के योग हैं, मानसिक चिंताएं हल होंगी, धन लाभ के योग बने हुए हैं। शुभ रंग आपके लिए बैंगनी, भाग्य का प्रतिशत 75। एक दर्शक जुड़ी है हमारे साथ, मंजीत जी राजपुरा से। जी मंजीत जी, पूछिए अपना प्रश्न। हाँ जी, नमस्कार गुरु जी। नमस्कार जी, मेरे ना घर वाला जो मैं किसी बहुत दारू पीता है जी, मुझे अच्छा। कुछ नहीं, दिमाग इतना टेंशन में रहती हूँ जी। मैं पाठ पूजा ही बहुत करती हूँ जी, और दारू से नहीं हट रहा है जी। अच्छा, उनकी जन्म की तारीख बताइए। नहीं, जन्म की तारीख तो नहीं मेरे, उसका नाम दीजिए। मतलब उनका मुख्तियार नाम सिंह है बताइए। जी, मुख्तियार सिंह जी। मुख्तियार सिंह। देखो, आपको बता दूं, नाम के हिसाब से सिंह राशि, और बहुत ज्यादा इस समय सिंह राशि जो है बहुत ज्यादा अच्छा परिणाम अभी नहीं दे पा रही, लेकिन आपको एक उपाय करना है उनके नाम से। एक तो पीपल के पेड़ के नीचे आप सरसों के तेल का दिया जलाएं, ऐसा आपको हर अमावस्या के दिन करना है, और साथ ही साथ हर शनिवार के दिन करना है। अमावस्या के दिन भी पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना है, और हर शनिवार के दिन भी जलाना है। इसके साथ साथ एक 10 रत्ती तक का एमेथिस्ट, आप इसे नोट कर लीजिएगा, 10 रत्ती तक का एमेथिस्ट आप चांदी के लॉकेट में उनके गले में धारण करा दीजिए। ऐसा करने से कहीं ना कहीं उनको लाभ होगा, और वो इस आदत से काफी हद तक बाहर आ जाएंगे। हर अमावस्या पर जरूरतमंद लोगों को घर का बना हुआ खाना जरूर बांटिएगा। ऐसा करने से भी पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, और आपके पतिदेव को सद्बुद्धि जरूर आएगी। एक दर्शक और जुड़े हैं, रेणु जी हमारे साथ। जी, पूछिए प्रश्न। हाँ जी, मैंने पूछा था जी कि हमारी किस्मत में सरकारी नौकरी है या नहीं। अच्छा, जन्म की तारीख बताएं। क्या जी? जन्म की तारीख बताएं। 26 तारीख है जी, नंबर नहीं। देखिए, सरकारी नौकरी के निमित्त आपका प्रश्न, और आपको बता देता हूं इस समय प्रश्नानुसार जो योग बने हुए हैं, कर्क लगन की पत्रिका, चंद्रमा और मंगल की युति, और हर तरीके से मंगल जो है वृषभ राशि के अंदर होने से कहीं ना कहीं आपकी इस स्थिति के अंदर सुधार थोड़ा सा देरी से होगा। एक तो आप अपने प्रयासों को तेज करिए, अपने घर की पूर्व दिशा को हमेशा साफ रखिए, और हो सके तो भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से अर्घ देना आरंभ कर दीजिए। कुछ समय ऐसा करके देखिए, हो सके तो अपने पिता से संबंधों को भी मधुर रखिएगा, लाभ आपको जरूर होगा। एक दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ दिल्ली से, शांतनु जी। जी शांतनु जी, पूछिए अपना प्रश्न। नमस्कार पंडित जी, मैं नमस्कार। शांतनु बात कर रहा हूँ दिल्ली से। जी। पंडित जी, मैं सीएस कर रहा हूँ, कंपनी सेक्रेटरीशिप की पढ़ाई। अच्छा, तो आगे मेरा भविष्य कैसा होगा, मुझे जन्म की आपसे तारीख जानना बताइए। था। 22/9/98। जन्म का समय बताइए। 11:15 सुबह के। और जन्म का स्थान दिल्ली। हाँ जी सर। देखिए शांतनु, आपको बताऊं, वृश्चिक लगन की आपके पत्रिका, गुरु केतु की युति आपके चतुर्थ भाव में, शुक्र और राहु आपके दशम भाव में। यहां नीच का मंगल आपके भाग्य स्थान में हर तरीके से रुकावटें डाल रहा है। करना क्या है आपको?
आपको 6:15 से 8:30 रत्ती तक का, यानी कि 6:15, 7:15 या फिर 8:30 रत्ती तक का आप एक शुद्ध मोती धारण कर लीजिए। ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का हो सके तो लगातार जाप करिएगा और पीपल के वृक्ष की सेवा करना आप आरंभ कर दीजिए। ऐसा करने से आपको लाभ मिलेगा और आपकी सीएस की जो स्टडी में आपको परेशानी आ रही है, हर तरीके से उसमें लाभ दिखाई देगा। अब समय हो चला है उन लोगों से बात करने का जिनका आज जन्म दिवस है। जिन लोगों का आज जन्म दिवस है उन्हें जन्म दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। यह वर्ष आपके स्वास्थ्य के लिए मिश्रित परिणाम लाएगा, यानी कि मिक्स रिजल्ट आपको इस साल मिलने वाला है। इस वर्ष फंसा हुआ धन मिलने की पूरी उम्मीद बनी हुई है, यानी आपका धन जो फंस गया था आपको मिल सकता है। जुलाई के बाद कैरियर में कोई बदलाव ना करें तो यह आपके लिए बेहतर होगा। धन, स्वास्थ्य और कैरियर की समस्याओं को खत्म करने के लिए देवी महागौरी को नारियल अर्पण कर दीजिएगा। हर तरीके से लाभप्रद स्थितियां आपके पक्ष में होंगी। जरूरतमंद लोगों को वस्त्र का दान कर दीजिए। यदि आपने आज के दिन ऐसा कर दिया तो आने वाला संपूर्ण वर्ष आपके लिए मंगलकारी साबित होगा। अब समय हो चला है आज के शुभ पहर को जानने का, तो जानते हैं आज का शुभ पहर। आज के शुभ पहर का समय शाम 6:30 बजे से 8 बजे तक है। इस समय अर्गला स्तोत्र का पाठ आपको करना है। पारिवारिक स्थितियां हर तरीके से आपके फेवर में होंगी और जितनी भी पारिवारिक समस्याएं हैं, कलह कलेश हैं, वो देवी की कृपा से हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगी। अब समय हो चला है सभी बंधु माताओं बहनों से विदा लेने का। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा जी के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।